अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड बहुत बड़ी सीरीज़ होने जा रही है। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बाबर आजम के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और जिसमें पाकिस्तान टीम के लिए एक हर्डल ये है कि हम लोग कभी भी इंग्लैंड से सीरीज़ नहीं जीते, चाहे वो होम सीरीज़ हो या अवे सीरीज़ हो या इवन दुबई में हो, इंग्लैंड के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर सीरीज़ हो। हम लोग कभी भी इंग्लैंड से सीरीज जो है वो नहीं जीते। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक एक मैचेस तो हम लोग जीते हुए हैं, लेकिन सीरीज कभी भी इंग्लैंड से 6 सीरीज हम लोग हार चुके हैं। 2 ड्रा हैं और 2 का कोई रिजल्ट नहीं आया। एक एक मैचेस जाहिर सी बात है आप लोग जीते, वो एक मैच की कोई सीरीज नहीं होती। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम लोग लगातार इंग्लैंड से, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर हों या बाहर हों, हम लोग सीरीज हारते जा रहे हैं। और अब आपको पता है कि ये करंट चैंपियन, प्रीवियस चैंपियन भी है, और इस टाइम जो करंट सिचुएशन पे इनकी टीम है इंग्लैंड की, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और इनको बीट करना इन इंग्लैंड बाबर आजम और टीम के लिए बहुत ही मुश्किल काम होने जा रहा है। अलबत्ता आपके शहंशाह अफरीदी पॉडकास्ट में क्लेम कर चुके हैं कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग वर्ल्ड कप विन ना कर सके। तो मेरे ख्याल से आमिर भी यही चीज़ कह चुके हैं कि हमारी टीम के अंदर हर इंग्रेडिएंट मौजूद है जो कि क्वालिटी टीम जीतने का हक रखती है। तो मेरे ख्याल से बातों काफ़ी हो गई हैं। अब पाकिस्तान टीम को भी चाहिए कि परफॉर्म करे, लेकिन आज मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर करूंगा कि पाकिस्तान टीम कभी भी सीरीज जो नहीं जीती। स्टार्ट लेते हैं जी। पाकिस्तान जो पहला जब स्टार्ट हुआ था, आपको पता है 2006 में जब एक एक दो दो मैचेस होते थे। 2007 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन 2006 में पाकिस्तान जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुआ था, जो कि अगर बात की जाए तो ये इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था। वो हम लोगों ने 5 विकेटों से जीता था। अगर बात की जाए दूसरी सीरीज की, जो कि दुबई में हुई थी 2010 में, आपको याद होगा कि ये उस टाइम पे फिक्सिंग का दौर था, जब आमिर और सलमान भट्ट और आसिफ पकड़े गए थे। उस टाइम पे जो सीरीज हमारी दुबई के अंदर हुई थी, वो जो है वो सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। अगर बात की जाए जो इंग्लैंड के अंदर सीरीज हुई थी 2010 में, दोबारा हम लोग इंग्लैंड गए हैं, ये उस सीरीज की बात कर रहा हूँ। वो इससे पहले हम लोग गए थे। ये वाली वो वाली सीरीज थी जिसमें फिक्सिंग वाला मामला हुआ था। दुबई वाली सीरीज में नहीं हुआ था। तो ये वो वाली सीरीज थी जिसमें इंग्लैंड ने हम लोगों को दोनों मैचेस हराए थे। 2-0 से इंग्लैंड की टीम जो है वो जीती थी। उसके अलावा अगर बात की जाए 3 मैच की सीरीज जो कि आपको पता है दुबई में हुई थी, ये भी इंग्लैंड ने अपने नाम की थी। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किलात थी, जिसमें पाकिस्तान ने पहला मैच तो 8 रन से जीत लिया था, लेकिन दूसरा और तीसरा मैच हम लोग यहाँ पे हार गए थे। उसके अलावा अगर बात की जाए 2015-16 की, तो उसमें भी इंग्लैंड ने हम लोगों को वाइट वॉश किया था। 3-0 से सीरीज जो है इंग्लैंड ने हमें मारी थी, और बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है इंग्लैंड का। इन इंग्लैंड आपको समय पता ही हो। उसके अलावा इन्होंने दुबई के अंदर भी, जो कि हमारा होम सीरीज था, आपको पता है होम कंडीशन थी, उनके अंदर भी हम लोगों को हराया। तो 3-0 से इंग्लैंड ने ये वाली सीरीज जीती थी। उसके अलावा अगर बात की जाए एक मैच की, तो हम लोग गए थे इंग्लैंड के अंदर, तो ये 2016 में हम लोगों ने एक मैच की जो सीरीज हुई थी, वो 9 विकेटों से हम लोगों ने ये वाला मैच जीता था। अगर बात करूं मैं 2019 की, तो ये भी एक मैच की सीरीज हुई थी। एक मैच की सीरीज क्या होती है, लेकिन फिर भी ये भी इंग्लैंड ने 7 विकेटों से मैच जो है वो जीत लिया था। अब आगे चलते हैं जी। आगे भी सीरीज जो हुई है जी 2020 में, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। एक मैच बारिश की नज़र हो गया, और एक इंग्लैंड ने जीता और एक पाकिस्तान ने जीता। ये सीरीज जो है वो ड्रा करने में हम लोग कामयाब रहे हैं। अगर बात की जाए इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की, जो हम लोगों ने खोली है जी, इंग्लैंड के अंदर ही खेली थी, वो भी पहला मैच पाकिस्तान जीता, लेकिन अगले 2 मैचेस हम लोग हार गए, और ये भी इंग्लैंड जो है 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रही। तो पाकिस्तान जो मैच जीता था वो 31 रन से पाकिस्तान ने जीता था। अगर बात की जाए होम सीरीज की, तो इसमें भी हम लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसमें 4-3 से इंग्लैंड की जो टीम है वो जीतने में कामयाब हुई है। जिसमें 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में हुए, जिनमें 2 मैच हम लोग जीते और 2 मैच हम लोग हार गए। उसके अलावा अगर बात की जाए अगले 3 मैचेस की, तो जिनमें 2 मैचेस इंग्लैंड जीत गई और एक पाकिस्तान, जो कि लाहौर में हुए कदाफी स्टेडियम में, ये वाली सीरीज भी हम लोग 4-3 से हार गए।
तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होगा। अगर बात करें ओवरऑल तो 6 सीरीज इंग्लैंड जीता है, 2 पाकिस्तान ड्रा करने में कामयाब हुआ है और 2 पाकिस्तान जीता है, जिनमें एक एक मैच की सीरीज शामिल थी। तो एक एक मैच मेरा ख्याल है कि वो काउंट नहीं होता, लेकिन पहले जब स्टार्ट में थी तो एक एक मैच के ऊपर भी सीरीज हो जाती थी कि 3 ओडीआई खेलने गए हैं, 3 टेस्ट हो, 1 टी20 रहते। इस तरह हम लोग जो है वो 2 सीरीज जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इन इंग्लैंड की टफ कंडीशंस के अंदर इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हराना, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए वर्ल्ड कप से पहले तैयारी तो है ही है, ये बड़ा मुश्किल काम होगा कि अब कम्बिनेशन भी आपको पता चलेगा कि आप लोग किस कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, तो ज़्यादा चेंजिंग्स हम लोग जो है वो नहीं कर सकते। तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा पाकिस्तान टीम के लिए। तो देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स तो कहते हैं हमारे पास मौजूद है सारे। 5 फास्ट बॉलर्स के साथ हम लोग जा रहे हैं, 4 ऑलराउंडर हैं हमारे पास, 2 प्रॉपर बैटर्स हैं। बाकी देखें किस तरह टीम मैनेज होती है इस दफ़ा। लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लैंड की सीरीज़ बहुत टफ होने जा रही है। अगर पाकिस्तान की टीम ये वाली सीरीज जीतने में कामयाब हो जाती है तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में हॉट फेवरेट टीम पाकिस्तान की ही होगी। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान किस तरह का प्ले करता है इंग्लैंड के अंदर। प्रिपरेशंस पाकिस्तान की बड़ी अच्छी चल रही हैं, तो लेट्स सी आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। अगर 22 को पहला मैच हो रहा है तो क्या किस स्टार्ट से पाकिस्तान की टीम जाती है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। जाने से पहले अगर आपने मेरे पेजेस को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लें। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।